जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने देश के सभी संस्थानों को अपने पॉकेट में संस्था बना दिया है। सभी संस्थानों पर इनका अघोषित नियंत्रण है। वहीं चुनी हुई सरकारों को नियंत्रण करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जितने इनके पालतू तोते हैं सबका इस्तेमाल कर रही है। वहीं लोकतंत्र खतरे में है इनके कारनामों से। आगे उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को आईना दिखाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित किया है। देश की मौजूदा केंद्र सरकार ने एक मिनट भी महंगाई पर चर्चा नहीं किया। ना ये महंगाई पर बोलेंगे, ना बेरोजगारी पर बोलेंगे। पूरी कर्नाटका के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार रहा। जब भ्रष्टाचार की चर्चा आम लोगों में होने लगी तो दबाने के लिए सरकार ने धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू कर दिया। जिस पद पर बैठे हैं उस बात को तो अच्छे से रखिए। वहीं आरसीपी सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के एजेंट है। पार्टी के अंदर नीतीश जी को कमजोर कर रहे थे, अब उनकी पुष्टि भी हो गई है। जहां जाना चाहिए था वहां वो चले गए हैं। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। अरे भाई, आप डिनाई भी करते, आप कहते कि गलत है, यह भी कहते, सच है तो यह भी कहते कि सच है। हमसे भूल हो गई, देश की जनता से माफी मांग लेते। 40 जो जवान इस देश के शहीद हो गए उनके परिवारों से क्षमा मांग लेते। कुछ नहीं, मौन व्रत धारण किया रहता। और बोलना क्या है? देश के सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अरे आप कर्नाटक का चुनाव होगा, आप में से कई लोग कर्नाटक के चुनाव को देख रहे होंगे नजदीक से। पूरे कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, इसलिए कि वहां की जो सरकार थी देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार, और वहां भ्रष्टाचार की चर्चा जब आम लोगों में होने लगी तो उसको ढकने के लिए इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू किया। भाई, हमने तो बहुत सा चुनाव देखा है। 68 साल उम्र हो गया तो इसलिए बहुत चुनाव देखे। आज तक किसी चुनाव में और किसी देश के प्रधानमंत्री को उस तरह का चुनाव प्रचार हमने करते हुए नहीं देखा। धार्मिक उन्माद फैलाने का जो क्लाइमेक्स होता है वो प्रचार कर रहे थे। दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दबाओ। ये देश के प्रधानमंत्री को किस स्तर पर आप ले जा रहे हैं? ये निम्नतम स्तर का प्रचार है। आप गरिमा है उस पद की, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं, उस पद की गरिमा है। उस पद की गरिमा को तो कम से कम अक्षुण्ण रखिए। नहीं तो ये सब का दिल्ली में क्या कर रहे थे भाई? ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई चुनी हुई सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्त होता है वो कैसे कंट्रोल करेगा? अगर नहीं रहेगा तो ईडी संस्था समाप्त हो जाएगी। तो ईडी नहीं चल सकता है। ये हाल है, लेकिन करेंगे कैसे? वो सब पालतू है, तो पालतू को छोड़ के कोई नया वो काहे के लिए लाएगा? तो इसलिए आज फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में लोकतंत्र स्थापित किया है। इनके लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे को, जो देश में सारी संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, सारे पालतू तोतों का जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, उनको अपने नियंत्रण में ले रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे थे। सब पर लगाम कसने का काम किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और फिर से इस देश में लोकतंत्र स्थापित है। सर, आप लोग पुराने की भूमिका जो है उसको संदिग्ध माना और राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध माना, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे जी ने फ्लोर टेस्ट किए बिना इस्तीफा दे दिया था, इसलिए हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भाई हमने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया।
तो आज नैतिकता किसके किसके लिए है? आज नैतिकता एक नाथ शिंदे जी के लिए है। एक नाथ शिंदे जी को भी उसी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और महाराष्ट्र में फिर चुनाव का घोषणा कर देना चाहिए, चुनाव होगा। लेकिन ये सब चीज किसी चीज से मतलब नहीं। कर्नाटक में इन लोगों ने अथक प्रयास कर लिया, अथक प्रयास कर लिया, लेकिन अब 24 घंटा बचा है। एग्जिट पोल तो आप लोग देख चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरी जानकारी है, एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा संख्या से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार रही। तो आपका सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आपका पूरा तिलस्मा खत्म हो रहा है। इसलिए अब इंतजार करिए 2024 का। और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना, वहाँ भी हारेंगे बुरी तरह। हम गए थे मध्य प्रदेश, वहाँ के लोगों से हमने जो अनुभव लिया, लोगों का मानना है कि ये सरकार को जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश भी हारिएगा, सब हारिएगा, और 2024 में तो फिर आपका सफाया होना ही होना है। इसलिए मेरा कहना है कि आज इस देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, और लोकतंत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। भ्रष्टाचार पर जो आप ड्रामा करते हैं, आपकी अपनी पार्टी भ्रष्टतम पार्टी है, जो कर्नाटक की जनता ने बता दिया। अब बिहार में आप एक बात बताइए जरा हमको, 2017 में छापा मरवा रहे थे, तो 2017 में हम लोग अलग हो गए, तो 5 साल कुछ नहीं हुआ। 5 साल कुछ हुआ 2017 से 2022 तक? बताइए, आप ही लोग कोई बताइए, एक आदत नहीं हुआ। और जैसे ही फिर 2022 में हम लोग साथ हो गए, फिर शुरू। ये क्या है? ये पालतू तोतों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ठीक कहा। अभी जो ईडी के जो अखबारों में हम लोगों ने देखा, 3 सीट के अलावा एक और सीट जोड़ा की चेयर उनको ज्यादा प्यारा है। देखिए, आरसीपी सिंह साहब के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं, और हम कई बार कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में लगे, और अब उसका पुष्टि हो गया, क्योंकि अंततोगत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि, वहीं चले गए जहां जाना था। इस बिहार में तो बहुत चर्चा होती थी, हम लोग तो उस समय वही पार्टी के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार जी ने उनको अध्यक्ष, अपने इस्तीफा दे दिया था, उनको अध्यक्ष बनाया था, तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था। तो आप वो बता रहे हैं, उनको कहेगा शोहरत मिला हुआ था, उसी का ना शोहरत मिला हुआ था। अब उन्हीं को ना बताना चाहिए कि भाई क्या था आरसीपी टैक्स। तो वसूलते होंगे, इसलिए उनको मालूम होगा। आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। भाई नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कह रही थी, वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, उनको चले गए हैं, जाने दीजिए उनको कौन पूछ रहा है, इनको पता चल रहा है ना। आप ही बिहार में ना पोर्टल चला रहे हैं, लाइव सिटी चला रहे हैं ना, तो जरा बिहार से जरा सब जगह से जानकारी ले लीजिए कि क्या पूछ रहा है उनको। कोई नहीं पूछता। सर, विपक्षी उन्होंने गोल बात किया, और कल वो जाके प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसी मुद्दा की बात नहीं। नवीन पटनायक जी से मिलने के लिए जब गए थे, तो नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो उसमें कहा था क्या कि हम विपक्षी एकता के लिए बात कर रहे हैं,
दोनों ने ये कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं, और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं बहुत दिन के बाद, मिलने के लिए आए हैं। अब आप अपना परसेप्शन बना रहे थे, तो आप अपना परसेप्शन के आधार पर अपना फिर से परसेप्शन बनाते रहिए। किसी ने विपक्षी एकता के बारे में, और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं, सभी दलों ने, सभी नेताओं ने पूरे विपक्ष की एकता का समर्थन किया है, और विपक्षी एकता होकर रहे। नवीन पटनायक ने भी किया है समर्थन। आपको तो आप फिर वही बात, आप अपना बतवा काहे मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं? नहीं, वही तो कुछ नहीं, आपको तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे। क्या है बोला उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं सर, चार्टर्ड प्लेन से उड़ीसा जाएंगे, दोस्ती निभाने नहीं जाएंगे। आपके यहाँ भी बुलाइएगा तो चले जाएंगे ना, हो गया। देखिए, जातीय जनगणना को जो हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है, उस पर राज्य सरकार कानूनी रूप से उसको लड़ रही है। कल हमने आज अखबार में देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में फाइल हुआ है SSP, लेकिन जातीय जनगणना आवश्यक है। और आप लोग को एक चीज बता दें कि मंडल कमीशन, शायद बहुत से आप में से साथी मंडल कमीशन का दौर नहीं देखे होंगे। मंडल कमीशन के बाद संविधान पीठ ने एक फैसला लिया, हरियाणा का एक मामला था उसमें, और संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने कहा था कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने राज्यों में सर्वेक्षण कराना चाहिए, और सर्वेक्षण करा के जातीय गणना करनी चाहिए, ताकि मंडल कमीशन सही रूप में लागू हो सके। अभी आपने देखा कि जो पंचायत का और नगर निकाय के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट वही है ना कि किस समाज के किस वर्ग को क्या उसकी स्थिति है, उसको क्या लाभ मिला, समाज के मुख्य धारा। और जातीय गणना क्या है? हम जनगणना नहीं करा रहे, हम जातीय गणना करा रहे हैं, और उससे समाज के हर तबके को लाभ है। कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसको लाभ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय गणना के खिलाफ शुरू से रहे, और खिलाफ रहने का कारण ये रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका जनाधार समाप्त हो जाए। इसलिए हम लोग दिल्ली में मिले, 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मिला, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल को लेके गए दिल्ली। बिहार विधानमंडल से 2-2 बार प्रस्ताव पारित हुआ जातीय गणना कराने, फिर भी बीजेपी उसमें केंद्रीय नेतृत्व अड़ंगा डाला। भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप सहमत हो चाहे नहीं, हम तो जातीय गणना कराएंगे, और तब भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हुई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी पहले से विरोधी रही। अब दबाव में उसने सहमति यहां दिया, तो अब पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, न्यायालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम नगर निकाय के चुनाव के समय उन्होंने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।